सभी भाई बहनों को मेरी जय मसीह की। प्रभु के दास आचार्य विकास मसीह जी ने हमें बताया हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। यदि हम किसी को सुसमाचार सुनाने चाहते हैं, उससे पहले हमें हमें अपने मन को जांचने की बहुत ज़रूरत है। हमारा दिल को जांचने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमारे मन में किसी के व्यक्ति के प्रति, किसी मनुष्य के प्रति द्वेष, घृणा अगर हम लेके चलते हैं, तो हमारा सुसमाचार सुनाना व्यर्थ है। पहले हमें अपने मन को जांचने की बहुत ज़रूरत है। प्रभु के दास ने हमें बताया। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि सुसमाचार सुनाने से पहले हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। मुझे याद है जब मैं अपनी सेवा का आरंभ कर रहा था तो मैंने परमेश्वर के सामने एक प्रश्न रखा कि प्रभु, मेरी सेवा का आधार क्या होगा, मेरी इस सेवा का जो नींव का जो पहला पत्थर है वो क्या होगा। प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, फिलिपियों उसका 2 अध्याय 4 से 6। वहां लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव जो है वो लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के समान हो, तुम में से हर एक अपने हित की नहीं लेकिन दूसरे के हित की भी चिंता करे। मेरे प्रियो, लूका उसके 4 अध्याय और 18 पद के अनुसार परमेश्वर ने हमें सुसमाचार की सेवा के लिए बुलाया है। God has called us to preach the good news। यह लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। Christ has commissioned us, called us to preach the good news। But can we preach good news without having good heart? क्या हम एक अच्छा संदेश, गुड न्यूज जिसे हम कहते हैं, सुसमाचार, बिना अच्छे हृदय के बांट सकते हैं, बिना अच्छे स्वभाव के बांट सकते हैं? अगर आप मत्ती की इंजील उसका 23 अध्याय पढ़ें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह फरीसियों के बारे में बात करते हैं। फरीसी कौन है? जिन्हें अथाह नॉलेज है, ज्ञान है, व्यवस्था के बारे में वो सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर के सिद्धांतों के बारे में, ओल्ड टेस्टामेंट के नियम के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन क्या चीज उनके पास में नहीं है? उनके पास में वो नम्रता नहीं है, उनके पास में प्रेम नहीं है, उनके पास में प्रभु यीशु मसीह के समान स्वभाव नहीं है। इसलिए मत्ती की इंजील उसके 3 अध्याय 17 पद के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह जल से बाहर आते हैं तो एक आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, क्योंकि उसका स्वभाव जो है वो नम्र और दीन है। ही इज अ लविंग गॉड, ही इज अ लविंग केयरिंग परमेश्वर है वो। मेरे प्रिय, मुझे नहीं मालूम कि हम गुड न्यूज अच्छा प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा अच्छा हृदय नहीं है तो इसका अंत क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? इसके लिए मैं आपको अपने जीवन की एक सच्ची कहानी बताता हूँ। मुझे याद है एक रात में जब फ्लाइट से उतरा और मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैं पास के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया और लगभग 11 बज रहा था, रेस्टोरेंट क्लोज हो रहा था, वहाँ कोई कस्टमर नहीं था और मैं टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। इट वॉज वेरी डिलीशियस फूड, भोजन बहुत अच्छा था। लेकिन तभी मैंने क्या देखा कि किचन की तरफ से, जो किचन का दरवाजा है, रेस्टोरेंट का जो दरवाजा है, वहां से एक बहुत मोटा चूहा, रैट जो है, वो दौड़ता हुआ उस हॉल की तरफ आया। और जैसे ही मैंने उस चूहे को देखा, आई लेफ्ट माई फूड, मैंने अपना भोजन त्याग दिया। जो भोजन था वो निश्चित ही बहुत ही अच्छा था, स्वादिष्ट था, लेकिन चूहे की उपस्थिति ने मेरे मन में घृणा पैदा कर दी। ठीक इसी तरह आप शुभ संदेश बांट रहे हैं, लोगों को प्रभु के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में अहंकार है, लोभ है, लालच है, या हमारे शब्द जो है बहुत कठिन है, हमारा जीवन कोमल नहीं है, तो निश्चित लोग इस शुभ संदेश से वंचित हो जाएंगे या आगे बढ़ जाएंगे, छोड़ देंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव जो है वो यीशु मसीह के समान हो। यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। जब हम मिनिस्ट्री करते हैं, वी आर इन द मिनिस्ट्री। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ मिनिस्ट्री? वी मिनिस्टर अदर्स, हम दूसरों को मिनिस्टर करते हैं, बट द वेरी फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज हमें करनी है, हमें अपने आप को मिनिस्टर करनी है। हिंदी में एक शब्द है स्वामी। स्वामी का मतलब होता है जो स्वयं को जानता हो, जो अपने बारे में जानता हो, अपने जीवन को जानता हो, अपने आप पर नियंत्रण रखता हो, उसको हम स्वामी कहते हैं। ठीक इसी तरह वी हैव बीन कॉल्ड टू मिनिस्टर द वर्ल्ड। हम इस संसार में सुसमाचार की, गुड न्यूज की सेवा के लिए बुलाए गए हैं। बट आर वी गुड? क्या हम गुड हैं? क्या हमारा जो जीवन है वो अच्छा है? मैं विश्वास करता हूं अगर हमारा जीवन अच्छा होगा तो जो अच्छा संदेश हम देना चाहते हैं, अगर हमारा कैरेक्टर, हमारा स्वभाव अच्छा होगा, तो उसमें से जो गुड न्यूज, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो निश्चित दुगनी होगी और लोग परमेश्वर को जानेंगे। दिस इज माई प्रेयर, दिस इज माई प्रेयर फॉर यू। हैव ए गुड हार्ट व्हेन यू गो एंड प्रीच द गुड न्यूज। जब आप लोगों को सुसमाचार, अच्छा संदेश देने जा रहे हैं, आपका जीवन भी अच्छा हो,
प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।